हम बूढ़े क्यों हो जाते हैं? हमारी त्वचा अपनी चमक व कसाव क्यों खो देती है? हम धीरे धीरे फिजिकल एनर्जी क्यों गंवा बैठते हैं? हमें अनेक प्रकार की बीमारियां क्यों घेर लेती हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम सब के भीतर कभी न कभी जरूर उठते हैं, परंतु हम इन सवालों को स्वाभाविक तौर पर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम सबकॉन्शियसली यानी अवचेतन तौर पर ये जानते हैं कि ऐसा तो सबके साथ ही होता है, वह सदियों से ऐसा ही होता आ रहा है। परंतु क्या कभी हमने वाकई इन सवालों की गहराई तक जाकर उनके जवाब तलाशने की कोशिश की, या इन सवालों का हल चिकित्सा वैज्ञानिकों के नजरिए से समझने का प्रयास किया? शायद कभी नहीं, क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी एक बंधे बंधाए दायरे में ही जी रहे हैं और सदियों से चली आ रही घटनाओं को प्रकृति का नियम मानते हैं। बेशक जन्म व मृत्यु प्रकृति के नियम अनुसार ही निरंतर चलते हैं, लेकिन उत्पन्न होने से लेकर नष्ट हो जाने के बीच जो उपहार हमें जीवन के रूप में मिला, क्या हमने इसका पूरा लाभ उठाया? क्या हमने एक स्वस्थ, निरोगी व भरपूर ऊर्जा से भरे पूरे जीवन को जीने का प्रयत्न किया? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? क्यों हम जीवन का, इस शरीर का, इसकी ऊर्जा व शक्ति का भरपूर लाभ नहीं उठा पाते? या क्यों हम थकावट, बीमारी, बुढ़ापे या ऊर्जाहीनता को अनुभव करते हुए भी इसके मूल कारणों को पहचानने की कोशिश ही नहीं करते? आज दुनिया बड़ी तेजी से बदलती जा रही है। जो कल तक ख्वाब था वो आज हकीकत बन चुका है। आधुनिकता का प्रवेश केवल हमारे शहरों, घरों, शिक्षा संस्थानों या काम काज के तरीकों में ही नहीं हुआ, बल्कि विज्ञान व तकनीक यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बड़े ही हैरत अंगेज बदलाव आए हैं। मेडिकल साइंस यानी चिकित्सा के क्षेत्र में भी ऐसी ऐसी खोज हो रही हैं कि कल तक रहस्य में घिरी मानव शरीर की रचना से परत दर परत पर्दे उठते जा रहे हैं। जानलेवा बीमारियों के इलाज ढूंढ लिए गए हैं। अब वैज्ञानिक डीएनए की मूल बनावट को परिवर्तित करने की क्षमता की ओर कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। ऐसे में ये कैसे मुमकिन है कि वैज्ञानिकों ने मानव शरीर की बनावट में मूल रूप से भूमिका निभाने वाले सेल की पहचान ना की हो? चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति कर चुके अमेरिका व यूरोप के रिसर्च स्कॉलर ने हमारे शरीर में टिश्यूज व अंगों का निर्माण करने, उन्हें ऊर्जा प्रदान करने व रिपेयर करने वाले सेल के स्वभाव व उसकी कार्य क्षमता को पहचान लिया है। ये सेल हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें निरंतर ऊर्जा प्रदान करते हैं। वह जब भी हमारे टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं तो ये सेल उन्हें रिपेयर करके रिएक्टिव कर देते हैं और हमारा शरीर रोगों व बुढ़ापे के लक्षणों से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता बनाए रखता है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में इम्यून सिस्टम कहा जाता है। परंतु धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर के ऊतकों यानी टिश्यूज व अंगों का निर्माण करने वाले, शक्ति प्रदान करने वाले ये सेल निरंतर कार्य करते रहने के कारण ऊर्जाहीन होते जाते हैं, जिसका सीधा प्रभाव हमारे भीतरी व बाहरी अंगों पर पड़ता है और हमारी त्वचा अपनी चमक व कसाव खोती जाती है। रक्त धमनियों में ब्लॉकेज आने से हृदय रोग आ घेरते हैं, जोड़ों में दर्द होने लगता है, हम फिजिकल एनर्जी गंवा बैठते हैं, पाचन तंत्र सुस्त पड़ने से मोटापा आ घेरता है, हम अनेक प्रकार की बीमारियों से घिर जाते हैं। वैज्ञानिकों ने सोचा कि यदि इन शिथिल पड़ते जाते सेल को किसी प्रकार पुनः क्रियाशील कर दिया जाए तो हमारा शरीर खुद ब खुद अपने भीतर नष्ट होने वाले टिश्यूज को रिपेयर कर लेगा व नतीजे के रूप में हमारा शरीर हमेशा जवान व तरोताजा रहेगा। इस लक्ष्य को पाने के लिए वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं की खोज केंद्रित हो गई, उस तत्व की तलाश में जो मानव शरीर के सेल को नया जीवन दे सके। जल्द ही ये खोज रंग लाई और सामने आई इस सदी की महानतम खोज, स्टेम सेल। क्या है ये स्टेम सेल? मनुष्य के पैदा होते समय जो नाड़ माँ के साथ बच्चे को जोड़कर रखती है वो कहलाती है स्टेम सेल। बच्चा पैदा होने से पहले ही इस नाड़ को कुदरत के तोहफे के रूप में प्राप्त करता है ताकि माँ की कोख में उसका पालन पोषण होता रहे। यदि इस नाड़ को संभाल कर रख लिया जाए तो वर्षों तक उस बच्चे का इलाज इस नाड़ के एक छोटे से अंश से
किया जा सकता है, क्योंकि एक छोटा सा अंश शरीर के भीतर इनएक्टिव हो चुके सेल को रिएक्टिव करने की योग्यता रखता है। परंतु इसके लिए जरूरी है कि इस नाड़ को वर्षों तक संभाल कर रखा जाए, जो कि एक बेहद खर्चीला कार्य है। वह आम आदमी की पहुंच से ही बाहर है। वैज्ञानिकों ने इसका उपाय भी खोज निकाला है और दुर्लभ जड़ी बूटियों व फलों के अंकुर में उसी गुण को ढूंढ निकाला है जो एक बच्चे की नाड़ में मौजूद थे। यानी स्टेम सेल थेरेपी से हमारा शरीर चिरायु पा सकता है। सदी की अद्भुत खोज को दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रमाणित कर चुके हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन न्यूयॉर्क के रिसर्च के अनुसार स्टेम सेल थेरेपी डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत लाभदायक है। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया की डॉक्टर लिनेलर, जो स्किन कैंसर सर्जन हैं, उनके अनुसार स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट्स स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट में बेनिफिशियल हैं, यानी फायदेमंद हैं। डायबिटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फाउंडेशन यानी DRI के खोजकर्ताओं के दल ने नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी की डॉक्टर लोला रेड के साथ मिलकर जो अनुसंधान किया, उसमें यह तथ्य प्राप्त हुए कि शरीर के लिए आवश्यक इंसुलिन पैदा करने वाले सेल को स्टेम सेल की सहायता से पुनः क्रियाशील किया जा सकता है। वह स्टेम सेल द्वारा लिवर की प्राकृतिक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि शुगर यानी मधुमेह जैसी बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर ऑफ अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि स्टेम सेल थेरेपी के सहयोग से विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित रोगी को भी एक आदर्श जीवन शैली बिताने में बहुत मदद मिलती है। वैज्ञानिकों ने शोध के दौरान देखा कि स्टेम सेल द्वारा कैंसर के रोगी में बोन मैरो ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है, इस बीमारी को काबू में रखा जा सकता है व कैंसर के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ स्टेम सेल के द्वारा त्वचा का ढीला होना, बालों का चमक विहीन होना, उम्र के प्रभाव को रोकना, जोड़ों की दर्द, पीठ दर्द, पाचन संबंधी, न्यूरो संबंधी, हृदय संबंधी व अन्य सैकड़ों तरह के रोगों को दूर रखने में व उपचार करने में बहुत मदद मिलती है। स्टेम सेल को वैज्ञानिक पौधों व फलों के अंकुर से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? प्रयोगशाला में सबसे पहले डोनर यानी दाता फूलों व फलों के स्टेमर में क्रिया की जाती है, जिसके परिणाम में कैलस टिश्यू बन जाते हैं। इन कैलस टिश्यू को डोनर फूल या फल में से निकाल लेने से भी उस फल या फूल के प्राकृतिक रूप या गुण में कोई हानि नहीं होती है। अब इन प्राप्त किए गए स्टेम सेल को प्रयोगशाला में कई हजार गुना बढ़ाया जा सकता है और इनकी प्राकृतिक शक्ति को और भी ताकतवर बनाया जा सकता है। प्रयोगशाला में विकसित किए गए स्टेम सेल के मूल गुण व रूप हूबहू अपने दाता के जैसे ही रहते हैं। इन गुणों को वैज्ञानिकों द्वारा और भी प्रबल बना दिया जाता है ताकि स्टेम सेल का सेवन करने वाले इससे अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सके। हमारे देश की ज्यादातर आबादी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शिकार रहती है। महंगे इलाज को बर्दाश्त करने की हिम्मत आज हर किसी में नहीं है। ऊपर से हमारी जीवन शैली भी बहुत स्वस्थ नहीं है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से निपटने का सबसे अच्छा व सरल उपाय है कि हम अपनी रोज की डाइट यानी खान पान में कुछ ऐसा शामिल कर लें जो हमें दूसरों के मुकाबले अधिक स्वस्थ व ऊर्जावान रखे, तो हम एक स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड के प्राकृतिक स्थानों से ही प्राप्त होता है, जैसे कि मेलिस डोमेस्टिका, एप्पल स्टेम सेल्स, विटिस विनिफेरा, ग्रेप स्टेम सेल्स, यूटेरपा डिकार्सिया, अकाई बेरी, वैक्सीनियम माल्टिलस, ब्लूबेरी, पपाया, कीवी एक्सट्रैक्ट्स आदि। आइए एक नजर डालते हैं इन बेशकीमती फलों के एक्सट्रैक्ट्स में मौजूद स्टेम सेल्स हमारे शरीर को क्या क्या लाभ पहुंचाते हैं। मेलिस डोमेस्टिका, ये हमारी त्वचा के स्टेम सेल्स को लंबा जीवन प्रदान करता है, जिससे कि हमारी त्वचा अपनी प्राकृतिक चमक, कसाव व नमी को बनाए रखती है। वह हमारे एजिंग प्रोसेस को ये स्टेम सेल स्लो कर देते हैं। हमारी त्वचा पर रिंकल, दाग व धब्बे
खत्म हो जाते हैं। सोलर विटिस, इस स्टेम सेल की मदद से हम अपने हृदय संबंधी रोगों व कष्टों से मुक्ति पाते हैं। खून की धमनियों में एकत्र होने वाले कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। हमारा खून का बहाव नॉर्मल होने से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाता है। वो पाचन तंत्र दुरुस्त होने से ओबेसिटी यानी मोटापे की समस्या से खुद ब खुद निजात मिलती है। अकाई बेरी, इस चमत्कारिक फल से हमें एक साथ बहुत से लाभ मिलते हैं। चिकित्सा वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक फल हृदय संबंधी, तनाव संबंधी, त्वचा संबंधी, पाचन संबंधी व मानसिक एकाग्रता संबंधी परेशानियों से छुटकारा दिलवाने की अभूतपूर्व क्षमता रखता है। ब्लूबेरी कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है और हमारे संपूर्ण इम्यून सिस्टम को बेमिसाल शक्ति प्रदान करता है। पपाया एक्सट्रैक्ट, मधुमेह, पाचन, हृदय व अन्य पेट संबंधित बीमारियों का रामबाण उपाय। कीवी एक्सट्रैक्ट, इस महंगे व लाभकारी फल के एक्सट्रैक्ट से हमें तनाव संबंधी तमाम मानसिक विकारों से लड़ने में बेहद मदद मिलती है। हड्डियों के जोड़ों में होने वाले दर्द को जड़ से नष्ट कर सकता है। वह कैंसर तक से छुटकारा दिलाने में सहायक साबित होता है। रक्त में मौजूद रेड एंड व्हाइट सेल्स के अनुपात को बनाए रखता है।